एक बाप ने अपनी बेटी को शादी के तोहफे में एक राक्षस दे दिया और जब बेटी ने इनकार किया तो उसने कहा, राजा अपना वादा नहीं तोड़ता। अब सोचो, क्या कोई लड़की ऐसे हालात में जिंदा लौट सकती है? मैंने आज तक इतना मजाकिया राजा नहीं देखा। राजकुमारी की 18वीं सालगिरह की पार्टी चल रही थी। उसी दौरान राजा को अचानक अपनी हथेली पर एक पिस्सू दिखा। उसने सही मौका देखकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन पिस्सू दूसरी हाथ पर कूद गया। ये देखकर उस नींद में डूबे राजा की दिलचस्पी जाग गई। अब उसे न तो गाना गा रही राजकुमारी की परवाह रही और न ही दरबार की। वो तो सबके सामने पिस्सू से खेलने लगा। राजा ने अपनी हथेली खोल दी और पिस्सू उछलकर उस पर आ गया जैसे कोई नटखट बच्चा हो। राजा को अब पिस्सू से लगाव हो गया। वो पार्टी खत्म होने तक पिस्सू से खेलता रहा और फिर चुपचाप उसे अपनी मुट्ठी में छुपाकर अपने कमरे में ले गया। वहां उसने अपनी उंगली से एक बूंद खून निकालकर पिस्सू को पिलाया और फिर उसे एक गहनों के डिब्बे में रख दिया। अब हर रोज पिस्सू राजा का खून पीने लगा और धीरे धीरे वो आंखों के सामने बड़ा होने लगा। राजा ने उसके लिए एक छोटी सी गाड़ी जैसी चीज भी बनाई जिसे उसने पिस्सू पर लगाकर उसे घुमाने लगा। बस इसी में उसका मन बहलता रहा। धीरे धीरे राजा दरबार जाना छोड़ चुका था। राजकुमारी को वो अब सिर्फ खाने के वक्त ही दिखता और तब भी वो बचा हुआ स्टेक चुपचाप उठाकर कमरे में ले जाता अपने पिस्सू को खिलाने के लिए, जो अब और भी बड़ा हो गया था। एक रात अचानक शाही वैद्य के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वो घबराकर दौड़ते हुए महल पहुंचा, लेकिन देखा कि राजा बिल्कुल ठीक है। वैद्य कुछ समझ पाता उससे पहले राजा उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गया, जहां एक बहुत ही डरावना कुरूप जीव बैठा था। राजा को अब ये बात छिपाने की परवाह नहीं रही। उसने वैद्य से जल्दी उस पिस्सू का इलाज करने को कहा। वैद्य ने हिम्मत करके जांच की तो पाया कि जो पिस्सू हर दिन मछली और मांस खा रहा था, उसे 3 हाई की बीमारी हो गई थी और वो मर चुका था। राजा बहुत दुखी हुआ। अगली सुबह उसने अपनी प्यारी बेटी राजकुमारी को बुलाया और कहा कि अब वह उसके लिए एक स्वयंवर रखेगा। राजकुमारी, जो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, बहुत खुश हुई। उसे लगा राजा अब पहले जैसा हो गया है। लेकिन जब स्वयंवर का दिन आया तो पता चला कि राजा ने एक अजीब शर्त रख दी। जो भी एक जानवर की खाल पहचान लेगा वही राजकुमारी से शादी करेगा। पहला प्रतियोगी आया। उसने खाल को छूकर देखा और बोला, यह तो सुअरनी की खाल है। राजा ने तुरंत उसे बाहर कर दिया। राजकुमारी को राहत मिली। फिर दूसरा प्रतियोगी आया। वो बूढ़ा और गंभीर लग रहा था। राजकुमारी थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन राजा बेफिक्र था। उस आदमी ने अपने चश्मे से खाल को गौर से देखा और बोला, यह तो जंगल के देवता की खाल है। राजा ने मना कर दिया। राजकुमारी की जान में जान आई। तीसरा प्रतियोगी एक नौजवान और सुंदर राजकुमार था। राजकुमारी पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठी। उसने अपने पापा से धीरे से पूछ लिया कि असली उत्तर क्या है। राजा ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन अंत में हार मानकर उसे सही उत्तर बता दिया। लेकिन जब राजकुमार ने जवाब दिया, वो गलत निकला। राजकुमारी मायूस हो गई। इसके बाद कई लोग आए, लेकिन सब हार गए। तभी एक लंबा चौड़ा और बहुत ही क्रूर जंगली आदमी आया। जब उसने हिस्सा लेने की कोशिश की तो सैनिकों ने उसे रोक दिया, लेकिन राजा ने कहा, हर किसी को हिस्सा लेने का अधिकार है, और उसने उस जंगली को अंदर बुला लिया, चाहे राजकुमारी को ये बात पसंद आई हो या नहीं। जंगली सीधा खाल के पास गया, उसे बस सूंघा और तुरंत जवाब दे दिया। धीरे धीरे राजा के चेहरे का रंग उतरने लगा। जब उसने अपने पास खड़ी राजकुमारी पे नजर डाली तो देखा कि वो सच्चाई को सहन नहीं कर पा रही थी। वो जोर जोर से रो पड़ी और टूटे दिल के साथ महल की छत पर दौड़ गई। वो खुद को छत से नीचे फेंककर इस शादी का विरोध करना चाहती थी, लेकिन फिर भी राजा ने उसे डांटा और कहा, अगर मैं राजा होकर अपना वादा तोड़ दूं तो पूरी दुनिया में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर मैं देश कैसे चलाऊंगा? राजा को सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह थी, बेटी की जान की नहीं। ये देखकर राजकुमारी को आखिरकार एहसास हो गया कि उसके विरोध का कोई मतलब नहीं है। वो अंदर से मर चुकी थी और फिर वो उस डरावने और क्रूर जंगली इंसान के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। आसमान को छूती एक खड़ी चट्टान चढ़ने के बाद वो आखिर उस गुफा तक पहुंची जहां वो जंगली रहता था। ये जगह राजमहल से बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ हड्डियों के ढेर और जमीन पर गंदगी और बदबू थी। ये सब देखकर राजकुमारी ने पलटकर चट्टान से कूदने की सोची, लेकिन जंगली ने उसे कड़ी निगरानी में रखा, जिसकी वजह से राजकुमारी जिंदा रही, वो भी बहुत दर्द भरे दिनों और रातों में। एक दिन जब जंगली खाना लेने बाहर गया हुआ था, तभी राजकुमारी ने बाहर से किसी के गाने की आवाज सुनी। वो भागकर गुफा के बाहर गई तो देखा कि सामने की चट्टान पर एक औरत जड़ी बूटियां चुन रही थी। उम्मीद की एक किरण दिखी तो राजकुमारी ने उससे मिन्नतें की कि वो उसे बचा ले, लेकिन वो औरत सिर्फ एक जड़ी बूटी चुनने वाली थी। वो अकेले राजकुमारी की मदद नहीं कर सकती थी। उसने वादा किया कि वो अपने बेटे को भेजेगी और चली गई। अगले दिन जब राजकुमारी गुफा के बाहर कपड़े सुखा रही थी तो उसने देखा कि एक नौजवान उसकी ओर आ रहा है। राजकुमारी खुशी से दौड़ी और जैसे ही ऊपर पहुंची, वो लड़का बिना कुछ कहे उसे अपने कंधे पर उठाकर रस्सी के सहारे दूसरी तरफ ले जाने लगा। थोड़ी ही देर में जंगली को शक हुआ और वो गुफा से दौड़कर बाहर आया। उसने देखा कि राजकुमारी किसी लड़के के साथ जा रही है। वो पागलों की तरह रस्सी पर चढ़ने लगा, लेकिन उससे पहले कि वो पास पहुंचता, वो लड़का राजकुमारी को सुरक्षित दूसरी तरफ ले गया और अपने भाई को इशारा किया कि रस्सी काट दे। रस्सी कटते ही जंगली 10,000 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया। बाद में जब ये स्ट्रीट परफॉर्मर परिवार राजकुमारी को घर छोड़ने के लिए गाड़ी में ले जा रहे थे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंगली मरा नहीं था। वो अचानक उनकी गाड़ी के पीछे से आकर कूद पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसने परिवार के 3 लोगों को मार डाला। ये देखकर उस औरत ने अपने सबसे छोटे बेटे और राजकुमारी को लेकर पास ही में छिपने का फैसला किया, लेकिन जंगली उनके पास आ ही गया। तब औरत ने तुरंत अपने बेटे को दिया का तेल पीने को कहा और खुद बाहर निकल गई। उसने तेल को जंगली पर फेंका और आग लगाने की कोशिश की, लेकिन जंगली ताकतवर था और उसके शरीर पर ज्यादा बाल भी नहीं थे, इसलिए
इसलिए वो जल्दी आग बुझा गया। फिर उसने उस नौजवान को पकड़ लिया और वहीं गला घोंटकर मार डाला। अब जब औरत ने देखा कि उसका पूरा परिवार जंगली के हाथों मारा जा चुका है तो उसके अंदर अब अकेले जिंदा रहने की कोई इच्छा नहीं बची थी। वो बाहर निकली ताकि राजकुमारी भाग सके। राजकुमारी अब बस जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। वो एक गुफा में जाकर छुप गई, लेकिन उस जंगली की सूंघने की शक्ति किसी कुत्ते से भी तेज थी। वो गंध के सहारे गुफा में राजकुमारी तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो राजकुमारी को जबरदस्ती वापस ले जाने लगा तभी राजकुमारी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बड़ी ही नरमी से जंगली की बाहों में लेट गई और ये देख जंगली का गुस्सा एकदम प्यार में बदल गया। जैसे ही वो राजकुमारी को उठाकर वापस ले जाने लगा, राजकुमारी ने अचानक अपनी पीठ से एक छुरा निकाला और बिना एक पल सोचे उसके गले में घोंप दिया। इस तरह जो कभी मासूम सी राजकुमारी थी, उसने बड़ी बेरहमी से उस जंगली का सिर काट दिया और उसे लेकर महल लौट आई। राजा, जो अंदर ही अंदर बेटी को लेकर शर्मिंदा था, उसने आखिरकार सिंहासन छोड़ दिया और पूरी तरह से राजकुमारी का साथ देने लगा। अब वही गद्दी पर बैठी जिसने कभी खुद को शीशे में एक मासूम राजकुमारी के रूप में देखा था, आज वही लड़की एक राजा की तरह लौटी, अपने दुश्मन का सिर लेकर। अगर आपको ये कहानी झकझोर गई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप उस राजकुमारी के फैसले से सहमत हैं? ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।